हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स का फाउंडेशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं, बल्कि पूरे मैकेनिक्स की जान है। अगर आपने इस कंसेप्ट को एकदम क्लिस्टर क्लियर समझ लिए, तो आपके काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी स्टेप बाय स्टेप। और याद रखना, फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी मैं वीडियो दे दे चुका हूँ, और आपका जो बायोलॉजिकल अलग क्लास चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शायद उसमें चल रहा है, तो उसको वो वाला वीडियो भी आप जरूर विजिट करना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ये तो आप लोग को 11वीं और 9वीं क्लास में भी आप लोग को पता होगा कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। तो देखो, एवरेज स्पीड को हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे? देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है ये कभी एक इंस्टेंट वैल्यू, सॉरी, ये कभी आपका इंस्टेंट वैल्यू नहीं शो करता है। मतलब कहने का मतलब हो गया, ये किसी इंस्टेंट पे आप लोग का एवरेज स्पीड नहीं दिखेगा। मतलब ये एक इंटरवल, जैसे मान लो 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक। तो ये आपका इंस्टेंट पे कभी भी एवरेज स्पीड नहीं शो करेगा। आपको ये दिखेगा एक इंटरवल के ऊपर पे ही। तो इंटरवल जैसे आपका एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड दे के आप लोग को अगर एवरेज स्पीड पूछे, तो आपको क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है उसी एवरेज स्पीड का। ओके। तो एवरेज देखो, एवरेज स्पीड एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और एवरेज वेलोसिटी एक होता है आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये तो आपको ही पता होगा। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो, डिस्टेंस ही होता है एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए आप लोग का एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कब होता है? जब आप लोग का यू टर्न नहीं लेगा। जैसे कोई पार्टिकल है, उसी पार्टिकल उसी सिंगल डायरेक्शन में ही चल रहा है, तभी आप लोग का डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए आप लोग का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर मान लो यू टर्न ले लेगा, तो आप लोग का एवरेज वेलोसिटी घट जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका होता है मिनिमम पाथ को डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड करवाता है। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है आपका डिस्टेंस को ही कवर करता है। तो डिस्टेंस तो कभी नहीं घट सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, घट भी सकता है। तो इसीलिए आप लोग का एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है। देखो, ये दोनों कंडीशन आपका अप्लाई जब होगा जब आपका यू टर्न नहीं लिया है। अगर यू टर्न अगर ले लिया है, तो आपका ये सही होगा, और यू टर्न नहीं लिया है, तो आपका ये वाला सही होगा। ठीक है? ओके। फिर आता है आप लोग का नेक्स्ट। देखो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के दो और टॉपिक में हम लोग समझेंगे। जैसे कि देख लो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में भी एक होता है, और एक होता है आप लोग का इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में भी एक होता है। तो इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है? इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब होता है कि, मतलब एक पार्टिकल है, देखो एक पार्टिकल है, जैसे कि S1 स्पीड से चल रहा है T1 तक, और वो गया है S2 स्पीड पे T2 तक गया है। ओके, S2 पे T2 तक मान लो गया है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, देखो, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए उसका फॉर्मूला होता है आप लोग का S1 प्लस S2/2। देखो, ये जो फॉर्मूला होता है, ये बस इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ही ये एक्चुअली एप्लीकेबल है। और एक होता है आप लोग का इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए होता है 2 × S1 S2 / S1 + S2। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखे रहना है, और ये दोनों फॉर्मूला से भर भर के क्वेश्चन आता है पूरा आप लोग का एक्सीलरेशन वेलोसिटी से, है ना। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखे रहना है, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आप लोग का क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। इसलिए ये दोनों फॉर्मूला आपका माइंड पे सेट होकर रहना चाहिए। ओके। फिर नेक्स्ट आता है आप लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट का मतलब हुआ किसी इंस्टेंट पे, जैसे 4 सेकंड पे, 4th सेकंड पे, 9th सेकंड पे, 11th सेकंड पे। आप लोग को ही पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखे भी होंगे। पिछले बार भी नीट में एक क्वेश्चन आया था। देखो, इंस्टेंट स्पीड का मतलब होता है आप लोग का स्केलर,
जो होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि डिस्टेंस किस लिए लिया? क्योंकि स्पीड है। स्पीड जहाँ पे भी स्पीड आएगा का मतलब आप लोग समझ जाना, स्पीड का मतलब होता है ओनली एंड ओनली मतलब डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करता है। लेकिन जब आपका वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का मतलब होता है आपका वेक्टर, इसीलिए ये डायरेक्शन को डेडिकेट करेगा। तो इसीलिए आपका यही पे जब भी वेलोसिटी आएगा तो आप देखना डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब भी आपका स्पीड आएगा तो आप लोग का डिस्टेंस आएगा। ठीक है? ओके, देखो इस जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का होता है वो होता है आपका dx अपन dt, और जो वेलोसिटी होता है वो भी dx अपन dt होता है। लेकिन यहीं पे आप लोग का डिस्प्लेसमेंट को रखना पड़ता है और यहीं पे आप लोग का डिस्टेंस को रखना पड़ता है। जो स्लोप होता है, जो आपका dx अपॉन dt होता है, उसको बोला जाता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ये आपको ही पता होगा। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता है? क्योंकि यहीं पे आप लोग का डिस्टेंस फॉलो करता है। ठीक है? ये डिक्रीज भी नहीं कर सकता है टाइम के साथ। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो अलोंग विद मोशन होता है। मान लो देखो, कोई पार्टिकल है जो बिना यू टर्न करके अगर गया है, तो इसका डायरेक्शन तो कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन आपका अगर यू टर्न ले लेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है मिनिमम पाथ लेंथ। ओके, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आया, देखो मैं यहाँ पे बस और बस थ्योरी पढ़ाऊंगा। अगली जो वीडियो में लेके आऊंगा वहीं पे आप लोग को एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड तीनों का भर भर के मैं पूरा टोटल क्वेश्चन जो आता है आप लोग का एग्जाम पे, पूरा क्वेश्चन मैं वहीं पे करवाऊंगा। ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट आता है आप लोग का कांस्टेंट स्पीड। देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या समझा? देखो कांस्टेंट स्पीड का जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल मान लो 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 10 मीटर पर सेकंड पे ही चलता रहेगा, कितना भी टाइम का, वो 10 मिनट के लिए चले, 12 मिनट के लिए चले, जितना भी देर तक चलेगा वो बस 10 मीटर पर सेकंड पे ही चलता रहेगा। वो भले नॉर्थ पे चले, साउथ पे चले, कहीं पे भी चले। मान लो कोई पार्टिकल है जो सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल में भी उसका मान लो 10 मीटर पर सेकंड पे ही वो चलेगा, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बोला क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। देखो इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट नोन, मतलब डायरेक्शन से मतलब ही नहीं रहेगा, उसको बोला जाएगा आपका कांस्टेंट स्पीड। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में चलेगा, डिस्टेंस इक्वल चलेगा, लेकिन उसको डायरेक्शन से मतलब रहेगा। मतलब नॉर्थ पे चल रहा है तो नॉर्थ पे ही चलता रहेगा। जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, नॉर्थ पे जा रहा है तो नॉर्थ पे ही चलता रहेगा। अगर मान लो सर्किल पे घूम रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं चलेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक सेकंड पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इसीलिए है ना? देखो स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट रहना चाहिए। ऑलवेज वन डी, देखो लिखा गया है ऑलवेज वन डी विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन उसका नहीं चेंज होना चाहिए। ओके, और उसका एक्सीलरेशन जीरो है। क्यों एक्सीलरेशन जीरो है? अगर एक्सीलरेशन मान लो जीरो नहीं है कि 1 और 2 या कुछ भी होगा एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन अगर आगे बढ़ते जाएगा तो आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक सेकंड पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब हर सेकंड पे जो वेलोसिटी को चेंज करवाए उसी को ही हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? देखो एक्सीलरेशन का आज लोग जो आप लोग समझे होते, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखो एक्सीलरेशन से बहुत लोग लिख देते हैं वी अपॉन टी लिख देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। एक्सीलरेशन वी अपॉन टी नहीं होता, ये तो बस आप लोग का डायमेंशन चेक करने के लिए वी अपॉन टी होता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है। ठीक है? और एक्सीलरेशन ही होता है जो आप लोग का मोशन का जानकारी देता है। इसीलिए आप लोग का लिखा गया है कि मोशन का जानकारी देता है। हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंज, मतलब वेलोसिटी कितना सेकंड पे, कौन सा इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना चेंज होगा, वो एक्सीलरेशन ही डिसाइड करता है। ठीक है? देखो डायरेक्ट लिखा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कोई रिलेशन नहीं। कहने का मतलब तो ये भी है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वेलोसिटी रेट चेंज करता है एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है? देखो इसका दो फॉर्मूला होता है। देखो एट एट टाइम टी एंड इन टाइम टी। देखो एट टीम टाइम का मतलब हो गया, देखो ये हो गया डीवी बाई डी टी। आपको पता है एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। देखो ये एक्स हुआ एक्चुअल में, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन को भी हम लोग एक्सीलरेशन कर सकते हैं। और डीएक्स के फॉर्म पे और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ओके, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वीटी ग्राफ, डायरेक्शन एलोंग इन वेलोसिटी होता है, और इसका यूनिट आप लोग को पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है? और एक होता है आप लोग का इन टाइम पे। देखो इन टाइम पे होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
इसी को लिखते हैं हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और एक्सीलरेशन दे के आप लोग को एक्सीलरेशन अगर पूछेगा तो आप उसका इंटीग्रेशन करोगे। देखो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और डायरेक्ट इतना ज़्यादा भी बड़ा थ्योरी नहीं है। बहुत कम टाइम पे मैं आप लोग को थ्योरी ही थ्योरी बस समझाऊँगा। क्वेश्चन जो होगा टोटल क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? फिर आता है आप लोग का, देखो, ये एक मैं फ्लो डायग्राम बनवा के आप लोग को समझा रहा हूँ। देखो, ये मान लो एक्सीलरेशन है, ये मान लो वेलोसिटी है। आपको पता है एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर दोनों के बीच में अगर एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो उसका स्पीड इंक्रीज़ करेगा और डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लो ये आपका एक्सेलरेशन हुआ और ये आपका वेलोसिटी हुआ, तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब इसका डिग्री कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे इसका स्पीड घट सकता है। लेकिन एक चीज़ देखो, एट दिस इंस्टेंट डायरेक्शन विल नॉट चेंज, आफ्टर सम टाइम इट मे टेक यू टर्न, एट द पॉइंट ऑफ यू टर्न यू इंस्टेंट 0। देखो आपको ही पता है, कहीं भी आप लोग चल रहे हो, बिना u इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तो आप कभी भी यू टर्न नहीं ले सकते। जब तक आपका वेलोसिटी 0 होगा तभी आप लोग यू टर्न ले सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकली आप लोग घर पे भी कर सकते हो, कहीं चल-चल के जाना है वहीं से बिना रुके अगर आप लोग घूम गए तो मेरे को आगे कमेंट पे ज़रूर बताना, ओके? और ये देखो, यहीं पे आप लोग का मान लो एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो इन दोनों के बीच में कितना आया? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आया। तो यहीं पे आप लोग का एक्स एक्सिस में कुछ नहीं होगा, स्पीड विल नॉट चेंज, लेकिन शायद थोड़ा-सा होके आप लोग का डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक है? एट द इंस्टेंट डायरेक्शन विल चेंज। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड को अगर आप लोग समझ जाओगे, तो आप लोग को कहीं पे भी आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ोगे तो वहीं पे भी आप लोग का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आएगा, मैग्नेटिज़्म पे भी आएगा। आएगा जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर में आप लोग का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड का यूज़ आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आता है आप लोग का रिटार्डेशन। देखो, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन व्हिच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बहुत लोग बोलते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी को एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत जगह पे आप लोग सुने भी होंगे कि नेगेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग का, जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, एक पार्टिकल है जो उसका वेलोसिटी है मान लो इधर है और उसका एक्सीलरेशन मान लो इधर है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेशन। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये एक्सीलरेशन के अपोजिट पे है। मान लो आपका एक्सीलरेशन है मान लो इधर है और आपका वेलोसिटी मान लो इधर है, तो ये भी आपका रिटार्डेशन ही बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट पे है। मतलब कहने का मतलब हो गया, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट पे होना चाहिए, तो उसी को बोला जाएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब हो गया स्पीड घटेगा। देखो वेलोसिटी के अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये तो पक्की बात है कि आप लोग का स्पीड घट जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है, एक्सेलरेशन के जगह पे आप लोग का रिटार्डेशन डाल देगा और आप लोग को लगेगा ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं जब आप लोग को क्वेश्चन करवाऊँगा, जितना भी थ्योरी पढ़ाऊँगा ना, उसी थ्योरी से ही आप लोग को क्वेश्चन करवाऊँगा, आप लोग तुरंत-तुरंत समझ जाओगे, है ना? फिर आपका आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर डिटेल में मैं समझाऊँगा, जो आप लोग का 3 इक्वेशन होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये सब ना मैं नेक्स्ट क्लास पे उसको पूरा अच्छे से समझाऊँगा, जैसे कि आप लोग को तुरंत-तुरंत सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। मैं बहुत जल्द वो वीडियो भी लेके आऊँगा। ओके? थैंक यू।